तो यहाँ पर आईबी की तरफ से यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से फ्रेश वैकेंसीज आ चुकी है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है, फिर आने वाली है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सारी डिटेल्स में डिस्कस करूंगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी डाउट होगा वहां से क्लियर हो जाएगा। हालांकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई? दो तरह की पोस्ट है। एक है सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट बोलो, एक इस पोजीशन के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, और दूसरी तरफ एमटीएस या फिर जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसीज होती हैं वो निकाली गई हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांस, दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो, अगर आप कम से कम 10th पास हो, हायर क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, मिनिमम आप 10th पास हो, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 10th पास वालों के लिए या 12th बोलो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ग्रेजुएट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो मिनिमम 10th पास की क्वालिफिकेशन है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। अगर मैं पे स्केल की बात करूंगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो लेवल 3 के हिसाब से सैलरी रहने वाली है 21,700 से लेकर 69,100 तक जाएगी, और अलाउंसेस वगैरह अलग से रहते हैं। उसी तरीके से अगर मैं एमटीएस या जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, लेवल 1 के हिसाब से 18,000 से लेकर 56,900 तक सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करूं, अगर आप जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो ये सिक्योरिटी असिस्टेंट की कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की एज लिमिट है। वहीं पर अगर मैं एमटीएस या जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, 18 से लेकर 25 ईयर्स तक की एज लिमिट है। ये एज लिमिट जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। लेकिन जैसे SC/ST की बात करेंगे 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल की, इस तरह से बाकी कैटेगरीज वालों को भी रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। वो आपको पीडीएफ जब मिलेगा आप पीडीएफ में आराम से देख लेना। पीडीएफ कैसे मिलेगा वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या वो कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उस रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन करी जाएगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको ऑफिशियल वेबसाइट है एमएचए की, वहां पर जाके अप्लाई करना है। वो पीडीएफ में मेंशन होगी ऑफिशियल वेबसाइट। 14 अक्टूबर से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, और लास्ट डेट 13 नवंबर रहने वाली है। मतलब अभी आपको अप्लाई करने में भी 1 महीने का टाइम पूरा मिल रहा है। तो आप अगर आज से भी तैयारी करना स्टार्ट करो, आराम से आप तैयारी कर सकते हो। इसका जो पेपर लेवल होता है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। 1 महीना तो सिर्फ अप्लाई करने के लिए, उसके बाद अलग से आपको टाइम मिलने वाला तैयारी करने के लिए, आप ऐसे कह सकते हो। तो पेपर किस तरह से रहने वाला है? पहले टीयर 1 एग्जाम होगा। वो टीयर 1 एग्जाम दोनों पोस्ट के लिए कॉमन रहने वाला है, चाहे सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एमटीएस या फिर जनरल कैटेगरी हो। हालांकि देखो आज के टाइम पे टीयर 1 टीयर 2 चल रहा है ना, और अगले साल से हो सकता है कि आपको कोई भी एग्जाम होगा वहां पे टीयर 1 टीयर 2 देखने को मिलेगा नहीं, सिर्फ एक ही टीयर हुआ करेगा। फिलहाल छोड़ो। अब टीयर 1 एग्जाम में क्या रहेगा, जैसे बेसिक रहता है, दोनों पोस्ट के लिए सेम रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहने वाले। जनरल अवेयरनेस जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब कुछ, करंट अफेयर्स आ जाएंगे, स्टैटिक जीके, साइंस वगैरह आ जाएगी, ये सब कुछ स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके वगैरह हो गया, ये सब कुछ जनरल अवेयरनेस में रहने वाला है। 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर एप्टीट्यूड की बात करूंगा, इसके 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स रहने वाले हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स रहने वाला है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और 1 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये होगा टीयर 1 दोनों के लिए कॉमन रहने वाला है। टीयर 1 ही बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही ये प्ले करने वाला है। 100 मार्क्स का ये रहने वाला है, जिसमें जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो कर लो, आपको आगे प्लस पॉइंट मिलने वाला है। टीयर 1 में सिलेक्शन होते आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब ये क्वेश्चन था एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ बनेगी। ये जो वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज या यूटी वाइज निकाली गई हैं, या फिर आप कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पैसे भी कह सकते हो, उसके हिसाब से भी निकाली गई हैं। जो पीडीएफ आपको मिलेगा वहां पर देख सकते हो कि आप जहाँ पर रहते हो वहां की कितनी वैकेंसीज हैं, किस पोस्ट के लिए, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। और हाँ, जिस भी स्टेट या यूटी में आप अप्लाई करने जा रहे हो, या उसके 2-3 डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी निकली है, तो आपको उस स्टेट का डोमिसाइल होना या फिर यूटी का डोमिसाइल होना जरूरी है। अगर पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ही आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ के लिए भी वैकेंसी, तो यहाँ का डोमिसाइल है तब भी अप्लाई कर सकते हो। अब टीयर 1 क्वालिफाई करते हो, फिर टीयर 2 रहने वाला है। टीयर 2 दोनों पोजीशन के लिए अलग रहने वाला है। अगर आप अप्लाई करते हो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए, तो टीयर 2 के एग्जाम में एक तरह का आप कह सकते हो इंटरव्यू रहने वाला है,
जहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की तो जरूरत है ही है, क्योंकि मोटर ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। लाइसेंस के साथ साथ आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चनिंग करी जाएगी, इसी ट्रांसपोर्ट को लेकर बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो इंटरव्यू जो है वो 50 मार्क्स का रहने वाला, टाइम अब उन पे डिपेंड करता है कितना टाइम वो लेंगे। तो 100 मार्क्स का टीयर 1 और 50 मार्क्स का टीयर 2 रहने वाला है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे एमटीएस वाली कैटेगरी वालों के लिए, इनका जो टीयर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, जो कि 50 मार्क्स का आप कह सकते हो रहने वाला है, ये क्वेश्चन ही मार्क्स रहने वाले हैं, और 1 घंटे का आपको टाइम दे जिसमें लेटर या ऐसे वगैरह लिखना होता है वो तो रहने वाला है। तो 50 मार्क्स का रहने वाला है, यहाँ पर आपको 1 घंटा मिलने वाला है। तो दोनों देखो 150 मार्क्स का ओवरऑल यहाँ पर रहने वाला है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन फी की बात करेंगे, प्रोसेसिंग फी, रजिस्ट्रेशन फी करके 500 रुपीज एप्लीकेशन फी बनती है, जो कि जनरल कैटेगरी वालों को देनी ही देनी है। बाकी को थोड़ी सी छूट मिलती है, बट बाकी को भी पेमेंट यहाँ पर करनी होगी, लेकिन 500 रुपीज एप्लीकेशन फी पेमेंट करनी होगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, देखो इसका जो पूरा सिलेबस है या पूरा कोर्स है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जनरल अवेयरनेस में अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट बनी है, हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, बाकी और भी प्लेलिस्ट हैं, स्टैटिक जी के है, वहां पर जाकर आप इसकी तैयारी कर सकते हो। मैथमेटिक्स से 2-3 प्लेलिस्ट हैं, रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट है। तो आप इसी यूट्यूब चैनल से आज से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, सब कुछ कवर कर सकते हो। 10th बेस के हिसाब से आपको करवाया हुआ है। नहीं तो अगर आप नए तरीके से पढ़ना चाहते हो, या फिर अगर आप अपडेटेड पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं अब मुझे नई वाली वीडियोस चाहिए, तो इसी यूट्यूब चैनल पर एक कोर्स चल रहा है कंप्लीट कोर्स के नाम से। वो 1-1.5 घंटे की वीडियो होती है, एक ही वीडियो में उसमें आपको जनरल अवेयरनेस भी करवाया जा रहा है, एप्टीट्यूड भी करवाया जा रहा है, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ करवाया जा रहा है। इवन उसमें जम्मू कश्मीर का पोर्शन भी ऐड कर जाता है एंड में। तो ये अभी तक डे 9 तक वीडियोस कवर हो चुके हैं, डे 9 तक भी कर लोगे ना, आपको काफी सिलेबस कवर हो जाएगा। और आपके पास 1 महीने का टाइम अभी खाली फॉर्म लगाने में है, तब तक और भी डेज ऐड होते जाएंगे, तो आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जल्दी में करना चाहते हो, इस टाइम में प्लेलिस्ट बनी, वहां पे जाके एक एक प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब तक पहुंचाइएगा। आईबी की फ्रेश वैकेंसीज आई है, और उसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा पिन करा हो, वहां पे जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमारा इंस्टाग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, सारे सोशल मीडिया हैंडल जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहां पर जाके भी फॉलो कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो को करेंगे एंड। थैंक यू, जय हिंद।